ये सब क्या हो गया आदि? कैसे हो गया? इन जालिमों ने मिलकर ये क्या हल कर दिया तुम्हारा? मुझे कल रात को ये हैमस्टर के सीईओ अरेस्ट होने की न्यूज पता चली और मैं शॉक्ड हो गया। आई एम शॉक्ड। ये कैसे हो गया है? अब भाई जिसको भी फुल स्टोरी नहीं पता तो तुम्हारा भाई बताएगा जिस वीडियो के अंदर। तो साइड में आपको ट्विटर का एक पोस्ट देखने को मिल जाएगा। यही है बेसिकली जो पोस्ट है, वायरल हो रहा है कि यहाँ पे जो हैमस्टर का सीईओ है वो अरेस्ट कर लिया गया पुर्तगाल के अंदर एफबीआई की रिक्वेस्ट के ऊपर। देखो फुल स्टोरी मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। क्या होता है, हैमस्टर कॉम्बैट का जो टोकन मार्केट मेकर है वो डिटेन कर लिया गया पुर्तगाल के अंदर। मस्त घूम रहा था अपने यहाँ पे पुर्तगाल के अंदर। फिरता रहूं दर बदर मिलता नहीं। देन उसके बाद क्या होता है कि गॉर्बिट का जो सीईओ है, आगे चल के इसकी भी कहानी बताऊंगा कौन है गॉर्बिट का सीईओ। गॉर्बिट सीईओ एलेक्सरी एंड्रेनियन हैज बीन अरेस्टेड इन पुर्तगाल। पुर्तगाल के अंदर इसे पुर्तगाल में अरेस्ट कर लिया गया एट द रिक्वेस्ट ऑफ द एफबीआई की रिक्वेस्ट के ऊपर। एंड इट्स अवेटिंग एक्सट्रेडिशन टू द यूएस। तो तुम्हें पता है यूएस के अंदर तो कितने खतरनाक खतरनाक कानून है। छोटी मोटी डिजिटल असेट के ऊपर कोई धांधलेबाजी होती है तो धर पकड़ लेते हैं। तो वही सीन यहाँ पे हुआ। अब रिलेशन क्या है कि हैमस्टर कॉम्बैट और ये गॉर्बिट का, इट्स नोन द गॉर्बिट हेज फंड पार्टनर विद हैमस्टर कॉम्बैट एंड वाज सपोज्ड टू एक्ट एज द मार्केट मेकर ऑफ फॉर द हैमस्टर टोकन। तो देखो जो हैमस्टर टोकन हैगा उसे बनाने से लेके उसका कॉइन डिसाइड करना, मार्केट कैप डिसाइड करना, कितना सर्कुलेशन रहेगा, क्या सब कुछ रहेगा, सारी की सारी जो चीजें होती है ना वो फंड पार्टनर संभालता है। काफी ज्यादा हक उसका होता है उसके अंदर। ठीक है, इधर क्या हुआ, जो हैमस्टर कॉम्बैट का फंड पार्टनर है वो यहाँ पे गॉर्बिट बताया जा रहा है इस पोस्ट के अकॉर्डिंग। और अब इसके पीछे एलिगेशन जो लगाई गई थी, कई सारी पोस्टें देखने को मिल जाएंगी जिसमें से मनी मैनिपुलेशन लिखा हुआ है कि यहाँ पे मनी मैनिपुलेशन की गई, गलत तरीके से पैसा बांटा गया। दूसरा यहाँ पे मेहनत करवाई गई, मजदूरी करवाई गई, तुम सबको पता है। इन जो अरेस्ट बताया गया है वो गॉर्बिट का सीईओ का अरेस्ट बताया गया है, ठीक है ना, जो कि फंड पार्टनर है हैमस्टर कॉम्बैट का। तो इवेंचुअली हैमस्टर कॉम्बैट का सीईओ ही एक तरह से हो गया ना, तो हैमस्टर कॉम्बैट के सीईओ को अरेस्ट कर लिया गया इस पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो अब आपको समझ में आ गया कि हैमस्टर कॉम्बैट का सीईओ अरेस्ट हो गया है पुर्तगाल के अंदर। और ये न्यूज आपको, मुझे पता है कि अब तक मिल चुकी होगी, लेकिन जिनको नहीं पता वो मैंने अभी तक बता दी। अच्छा, यहां तक तो सबको पता है, काफी सारी ट्विटर पोस्ट देख ली है, कई सारे यूट्यूबरों ने भी बता दिया ये सारी चीजें। अब लेकिन हैमस्टर कॉम्बैट की तरफ से भी एक क्लैरिफिकेशन दी गई है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ क्या दी गई है। अब एक क्लैरिफिकेशन क्या बोलते हैं हैमस्टर कॉम्बैट वाले, इस न्यूज को जब सर्कुलेट हो गई, ट्विटर के ऊपर फैल गई, यूट्यूब के ऊपर फैल गई, सबको पता चल गया कि सीईओ अरेस्ट हो गया गॉर्बिट का, ये सब हो गया है, गॉर्बिट से रिलेशन कर रखे थे हैमस्टर ने। तो हैमस्टर कॉम्बैट की 5-5:30 बजे के आसपास 12 अक्टूबर को यानी कि कल के दिन एक क्लैरिफिकेशन अपडेट आता है कि इन्होंने बोला, डियर सीईओज, वी आर कमिटेड टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी विद द हैमस्टर इकोसिस्टम। हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रखते हैं इकोसिस्टम से। इन लाइट ऑफ रीसेंट न्यूज रिगार्डिंग गॉटबिट, जो भी यहाँ पे गॉटबिट की न्यूज फैल रही है ना जिसमें सीईओ को अरेस्ट कर लिया और ये सारी सारी पुर्तगाल के अंदर जो एफबीआई की तुम बातें सुन रहे हो, ये कहते हैं उस पर हम लाइट मारते हैं, थोड़ी सी रोशनी करते हैं कि वी want to clarify that Hamster Combat has never worked with Godbit as a market maker। ये बोलते हैं कि हमने Godbit से कभी काम करा ही नहीं साथ में और हम पार्टनर ही नहीं थे उनके साथ, तो हमारे इससे कनेक्शन ना बिठाया जाए और हमारे सीईओ इसमें अरेस्ट नहीं हुए। ये सब इनकी क्लैरिफिकेशन है। अब ये क्लैरिफिकेशन दी गई है Hamster Combat की तरफ से कि हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं था Godbit से, जो कि यहाँ पे सीईओ Godbit का अरेस्ट हुआ है उससे हमने कभी यहाँ पे रिलेशन नहीं रखे, पार्टनरशिप नहीं रखी, हमारा कोई सीईओ ही अरेस्ट नहीं हुआ है, ऐसा इनका क्लैरिफिकेशन है। ठीक है, अब देखो इसमें मेरे को तो नहीं पता कि इनका पार्टनरशिप थी नहीं थी, क्या था क्या नहीं था, लेकिन एक एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मानो तुम्हारा दोस्त है और तुम्हारा दोस्त यहाँ पे कुछ गलत काम करता है, लाइक चोरी करता है, कुछ भी करता है, ठीक है, और वो फिर पकड़ा जाता है और फिर उसके साथ तुम्हें भी घसीटा जाता है कि भाई तुम इसके दोस्त हो, तुमने भी यहाँ पे गलत करा है कुछ, तुमने पार्टनरशिप के अंदर कुछ लिया भी होगा अपने दोस्त से या फिर कुछ कंज्यूम भी करा होगा, तो तुम फिर भी बोल दोगे नहीं भाई ये मेरा दोस्त नहीं है, मेरे से इससे दूर रखो, ठीक है ना, मैं इससे नहीं जानता, मैं ये नहीं करता वो नहीं करता। तो ऐसे ही सेम सिनेरियो मुझे हैमस्टर कॉम्बैट का लग रहा है कि वो भी ऐसी कर रहा है कि भाई दूर रखो, ये सीईओ जो अरेस्ट हुआ है ना हमारा नहीं हुआ है और हमारी मार्केट पे इसका इंपैक्ट ना देखने को मिले, हमारे टोकन पे ना देखने को मिले। हमारा जो टोकन है वो वैसे ही 57% क्रैश में, जैसे कि आपको पता है हैमस्टर कॉम्बैट का टोकन 57% क्रैश के अंदर है, तो और ज्यादा क्रैश में ना आ जाए न्यूज सुनने के बाद, ठीक है। तो इस चीज के लिए शायद मेरे हिसाब से एक क्लैरिफिकेशन दी जा रही है और मुझे पर्सनली ये जो न्यूज सुन के थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन मिला कि एक्चुअली में ऑडियंस के साथ जो कम्युनिटी थी उसके साथ थोड़ा बहुत तो जस्टिफिकेशन हुआ कहीं ना कहीं, अगर ये सही में न्यूज सच्ची है और हैमस्टर कॉम्बैट का कोई कनेक्शन था, जो कि सीईओ की बात है। देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है कि 3 से 4 महीने तक रगड़वा के यहाँ पे मेहनत मजदूरी कराई गई, ठीक है ना। मेहनत और मजदूरी में फर्क होता है, मजदूरी की जाती है दिहाड़ी मजदूरी और मेहनत जो होती है वो की जाती है कुछ कमाने के लिए, कुछ बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो फिर मेहनत की जगह मजदूरी कराई गई, पहली बात तो ये। दूसरी बात, एक्चुअली के अंदर 3 से 4 पॉइंट है जो इन्होंने करवाए थे, मैं अब बार बार जल्दी जल्दी बता देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा मेन चीज जो इस वीडियो की है। इन्होंने बैलेंस, पीपीएच इस सब के चक्कर में रखा, कीज के चक्कर में रखा, तुम सबको पता है
थर्ड पार्टी ऐप को डाउनलोड कराया और इसने खुद तो कमा लिया बहुत सारा, लेकिन थर्ड पार्टी ऐप को डाउनलोड करवा के यहाँ पे भयंकर टाइम वेस्ट कराया लोगों का। बिगेस्ट एयर ड्रॉप कहा गया, मतलब अमाउंट के बेसिस पे नहीं कि हमें पैसा ज्यादा देंगे इतना बड़ा एयर ड्रॉप होगा। इन्होंने कहीं क्लैरिफिकेशन नहीं करा कि हम ऑडियंस के बेसिस पे बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 300-350 मिलियन की ऑडियंस है तो हम इसलिए कह रहे हैं। अच्छा चलो उसको भी दे देते, अगर 10 से 20 डॉलर जो इन्होंने दिए अगर 300-400 मिलियन लोगों को दे देते तो कोई भी दिक्कत नहीं होती। चीटिंग इज बैड का कार्ड देके कई सारे ऑडियंस को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया या फिर कह सकते हैं डिस्क्वालीफाई कर दिया, और बाकी कुछ एयर ड्रॉप कुछ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करा अपना अमाउंट, वो भी कितना करा 10 से 20 डॉलर। अच्छा 3 से 4 महीने मेहनत मजदूरी कराई तुमने, उसके बाद इतने सारे गेम लाए, उसके बाद कीज का पंगा पाला, उसके बाद इतनी सारी चीजें करनी, थर्ड पार्टी ऐप से, यूट्यूब से, टेलीग्राम से, जब हर जगह से पैसा कमा लिया तो देने में क्या दिक्कत आ रही थी। मेरे हिसाब से जितना भी सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो भी चीजें आ रही है, मेरे हिसाब से तो ठीक ही हुआ है जो भी हुआ है। एंड आपका क्या इसके ऊपर ओपिनियन है कमेंट में बताना। अच्छा इस वीडियो का जो मोटिव था वो ये नहीं था कि न्यूज बताई जाए, क्योंकि न्यूज तो ज्यादातर जनरली लोगों को पता ही है, लेकिन जिनको नहीं पता थी अब पता चल गई। मेन मोटिव इस वीडियो का क्या है, जैसे कि आपका क्वेश्चन होगा कि इस न्यूज को जानने के बाद तो उससे मेरा क्या फायदा। फायदा ये है कि दो तरह के लोग अभी भी मार्केट के अंदर है हैमस्टर कॉम्बैट से रिलेशन में। पहले तो वो लोग जिन्होंने यहाँ पे होल्ड कर रखे हैं कॉइन्स और यहाँ पे 100% होल्ड कर रखे हैं, फिर मैक्सिमम सप्लाई अपनी जो एयर ड्रॉप से मिली है हैमस्टर कॉम्बैट की वो होल्ड कर रखी है। और दूसरी तरह के वो लोग जो यहाँ पे डिप के अंदर बाय करना चाहते हैं कि बुल रन के अंदर पैसा ज्यादा देखने को मिल जाए। दोनों के लिए मैं इस वीडियो को स्पेशली बना रहा हूं, क्योंकि इस न्यूज के बाद यही चीजें इंपैक्ट डालेंगी इन चीजों के ऊपर। पहले उन लोगों की बात कर लेते हैं जिन्होंने यहाँ पे डिप के अंदर बाय करने की अपनी स्ट्रेटजी बना रखी है, फिर वो सोच रहे हैं कि कहां पे बाय करें, कौन सा पॉइंट होगा ऐसा। तो मेरे हिसाब से अगर ये न्यूज सर्कुलेट हो रही है मार्केट के अंदर और हैमस्टर कॉम्बैट की बदनामी होगी एक्चुअली के अंदर, क्योंकि 1-2 दिन पहले की न्यूज एकदम फ्रेश न्यूज होने की वजह से यहाँ पे मार्केट में टोकन के ऊपर इसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो अगर आप जल्दी से या फिर फ्यूचर के अंदर कोई भी ट्रेड बना रहे हैं नियर फ्यूचर के अंदर, तो अभी के लिए थोड़ा सा होल्ड कर सकते हो, क्योंकि बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी तो नहीं बन रही, क्योंकि टोकन क्रैश ही क्रैश करे जा रहा है। ऊपर से न्यूज और आ गई नेगेटिव, तो एक फोमो न्यूज आ गई है जिसकी वजह से इसके अंदर मार्केट में टोकन का प्राइस जो है वो डाउन जा सकता है। दूसरी बात ये कि अगर आप यहाँ पे बाइंग करना ही चाहते हो तो आप उस टाइम करो जब यहाँ पे बुल रन थोड़ा सा करीब हो और इसके अंदर थोड़ा बहुत लोगों का इंटरेस्ट भी हो। मेरे हिसाब से तो भाई जिस तरह से इसने स्कैम करा है, जिस तरह से इसने धोखा दिया अपनी कम्युनिटी को, तो उसके हिसाब से तो इसका टोकन मुझे पता ही नहीं है कि उठेगा नहीं उठेगा। क्योंकि उन लोगों की बात कर लेता हूँ जो कि होल्ड कर रहे हैं इसके टोकन को। तो वैसे तो मैंने भाई पहले ही बता दिया था जब इसकी लिस्टिंग हुई थी कि भाई इसे होल्ड मत करो मत करो मत करो। 70-80% मैंने बोला था कि सेल कर देना, अगर आपको चाहिए ही तो 10-20% तक आप होल्ड कर सकते हो, कि अगर आपको फिर भी मन कर रहा है कि अरे होल्ड कर लेते हैं फ्यूचर के अंदर बढ़ जाएगा। 0.009 के आसपास यहाँ पे था जब लॉन्च हुआ था, अभी के टाइम में 0.004 डॉलर पे पहुंच चुका है। तो आप खुद ही सोच सकते हो 57% का क्रैश आ चुका है, 57-58, और शायद वीडियो बनाऊंगा तो ज्यादा कम भी हो जाएगा, तो देख लेना। तो यही बताना चाहता हूँ कि जो होल्ड कर रहा है भाई क्यों कर रहे हो होल्ड। पहली बात तो जब भी आपको सेल कर देना था कहने पे, बट फिर भी चलो कई सारे लोगों को उम्मीद रहती है कि 100% होल्ड कर लेते हैं और क्या पता प्राइस जो है वो पंप कर जाए, बट नहीं करा तो कोई बात नहीं। अभी आपने होल्ड कर रखा है तो आपको एक सजेशन दूंगा, अभी के लिए होल्ड ही रखो। अब यहाँ पे बेचने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इससे अगर ज्यादा क्रैश करेगा, क्योंकि 57% तो ऑलरेडी क्रैश कर चुका है। तो बुल रन के अंदर आप थोड़ा सा वेट कर लो, अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं और किसी भी टोकन का प्राइस कभी भी बूम कर जाता है। तो अगर आपके पास थोड़ा बहुत अमाउंट हैगा और 100% का होल्ड कर रहे हो तो होल्ड करके रख लो अभी, ठीक है, बुल रन तक। अब क्योंकि ट्विटर के ऊपर ये पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी कि हैमस्टर कॉम्बैट का जो सीईओ है वो अरेस्ट हो गया है पुर्तगाल के अंदर FBI के थ्रू, और ये पोस्ट भी आ गई हैमस्टर कॉम्बैट की क्लैरिफिकेशन की। तो इन सब चीजों को मेरे को लगा कि सारा मिला के आपको बता देना चाहिए, सारी चीजें जैसे एज इट इज हैंगी। तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया अभी तक का जितना भी सीन हैगा। बाकी आपका ओपिनियन मैं जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको एक गुड न्यूज लगती है या बैड न्यूज लगती है। ऑल्सो मेरे व्यू से तो ये न्यूज लोगों के लिए या फिर ऑडियंस के लिए, कम्युनिटी के लिए जस्टिस हुआ है। और बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आपको ये न्यूज कैसी लगी मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। और एक कमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि कई सारे कमेंट आ रहे हैं कि भाई फुल फेस रिवील वीडियो कब आएंगे और फुल फेस रिवील वीडियो क्यों नहीं ला रहे हो, ये मास्क हटाओ, ये मास्क क्यों लगा रखा है, क्यों लगाते हो ये मास्क। तो मैंने पहले ही बता रखा है कि एक सब्सक्राइबर का टारगेट है मेरा, जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा मैं यहाँ पे फुल फेस रिवील वीडियो भी ले आऊंगा, ठीक है। तो जल्द से जल्दी आप सब्सक्राइब करो। आप सब्सक्राइब नहीं करते तो इसमें क्या है, ये फेस रिवील करना है, इसमें क्या है, ये फेस रिवील ऐसा